हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नाउ। सबसे पहले मुझे आप लोगों को बताना है, हम जिस सीरीज पे चल रहे हैं, हमारी पार्टनरशिप की सीरीज चल रही थी। अगर आप लोगों को पता हो, मैं आईएससी अकाउंट्स 2024 बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहा था। मैं उसी के पार्ट्स बनाया जा रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का अभी लेफ्ट है, वो मुझे करना है। पर उससे पहले मैं ना थोड़ा सा, बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं मुझे उन चीज़ों के लिए, तो मैं उस पर एक वीडियो बना रहा हूँ आज। मेरी वीडियो है पार्ट टू मतलब वॉल्यूम 2 जो हमारा है, जिसमें हमारे शेयर्स, डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, ये सारी चीजें आती हैं। हम उनके टेक्निकल पार्ट्स को पहले अब फटाफट कर रहे हैं। बच्चों के काफी मार्क्स पार्टनरशिप में अगर हो जाते हैं, वॉल्यूम 2 पे आने में हम थोड़ा मार खा रहे हैं। तो पहले अब मैं सबसे पहले आपको फटाफट में मैं वॉल्यूम 2 के, जो आईएससी अकाउंट्स 2024 में हमारे वॉल्यूम 2 के, यानी कि शेयर्स, डिबेंचर्स, रिडेम्पशन, इनके एमसीक्यूज है, मैं ये करवा रहा हूं जो टेक्निकल लगते हैं। देखिए ध्यान से, पार्टनरशिप फिर भी बच्चों को समझ आ जाती है, वो समझते हैं कि हाँ इस तरह से हो रहा है। इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज आ जाती हैं। गॉट इट? चलिए देखते हैं क्वेश्चन। मेरा एमसीक्यू है, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड, अ लिस्टेड एनबीएफसी MFI microfinance institution is all set to enter the bond market next week to raise up to 1,000 crore in non-convertible debentures as it looks to diversify its liability प्रोफाइल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हमें बात की हुई है, एक कंपनी है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड, MFI है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, लिस्टेड एनबीएफसी है। इस वर्ड पे गौर करेंगे। देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें कभी भी इस तरह से बोल दिया जाए कि कोई एनबीएफसी है, एनबीएफसी मींस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एनबीएफसी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि एनबीएफसी को डीआरआर बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। ध्यान से, एनबीएफसी को डीआरआर बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। डीआरआर मींस डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, एनबीएफसी को बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने मुझसे उसके बाद क्वेश्चन पूछा, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दीज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स which credit access ग्रामीण लिमिटेड will redeem out of its capital। देखिए मैंने क्या बोला, कोई भी एनबीएफसी को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं होती। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कोई भी एनबीएफसी को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर उनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है तो अब क्या होगा? तो अब सारा का सारा अमाउंट ही, यानी कि फिर से देखते हैं, अब सारा का सारा अमाउंट ही उनको अपने कैपिटल से देना होगा। मतलब जितना उनको रिडीम करना है, फिर से देखते हैं, जितना उनको रिडीम करना है अमाउंट, उनको सारा का सारा ही अपनी कैपिटल से देना होगा। यानी 1000 का 1000 करोड़ उनको अपनी कैपिटल से देना होगा। तो इसका ऑप्शन है हमारा डी। हम एमसीक्यू समझ गए कि कोई भी एनबीएफसी को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं होती, तो उनको जो सारा का सारा अमाउंट है अपनी कैपिटल से देना होगा। ठीक है जी। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन और है हमारा, देखते हैं। टूलिप लिमिटेड अलॉटेड 45,000। अब हमारे पास शेयर्स का एमसीक्यू आ गया। हम सबसे पहले आज क्या कर रहे हैं, हम एमसीक्यूज खत्म कर रहे हैं। हमने एक पार्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसमें हमने पार्टनरशिप के एमसीक्यूज जब शुरू किया था ऐसे खत्म किए थे। अब हम शेयर्स डिबेंचर्स वाले एमसीक्यूज फटाफट खत्म कर रहे हैं। टूलिप लिमिटेड अलॉटेड 45,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each to the public. The first and final call of ₹2 per share was not received on 1,000 shares, which were forfeited by the company. Later, 600 of the forfeited shares were reissued at ₹7 fully paid up. ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आराम से समझते हैं। एक कंपनी की बात हो रही है, कंपनी का नाम है टुलिप लिमिटेड। ठीक है जी, टुलिप लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है। कंपनी के पास मैक्स थे 45,000 शेयर्स। ठीक है, जिसमें से कंपनी ने 1000 शेयर्स फॉरफीट करे क्योंकि उनको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला ₹2 पर शेयर का। ठीक है जी, और 600 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स पर रीइश्यू कर दिए। और हमसे मांगा क्या क्वेश्चन में? हमसे सब्सक्राइब कैपिटल पूछा है। देखिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन को बहुत इजी करता हूं, कई बच्चे ने इसकी टेक्निकल पार्ट में समझ जाते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या है? सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब है टोटल पैसा कंपनी के पास जितना आ गया है। फिर से, सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब टोटल पैसा जितना कंपनी के पास आ गया है। गॉट इट? अब हम यहां से लेते हैं, सबसे पहले 45,000 में से हम 1000 शेयर्स को हटाते हैं। 45 में से 1000 शेयर्स हटाते हैं तो ये बचते हैं हमारे पास 44,000 शेयर्स। 44,000 के बाद भी हम इसमें 600 ऐड कर लेंगे।
45 में से 1000 जो शेयर्स हमने कैंसिल कर दिया हटा दीजिए, उनमें जितने रीइश्यू कर लीजिए उनको जोड़ लीजिए, ठीक है जी। तो यहां हमने कर दिए 44,000 प्लस 600 यानी कि 44,600, इतने हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, 45,000 शेयर्स थे हमारे टोटल, उसमें से फॉरफिट कीजिए और जितने रीइश्यू किए हैं उनको एड अप कर लीजिए। तो यहाँ एक टोटल छोटा सा फॉर्मूला बना देता हूं, टोटल शेयर्स माइनस फॉरफिटेड प्लस रीइश्यूड, ये क्या चीज का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, सब्सक्राइब्ड नंबर ऑफ शेयर्स बन गए। इससे क्या मिला हमें, सब्सक्राइब्ड नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए, ठीक है जी। अब फिर हम क्या करते हैं, 44,600 जो हमारे शेयर्स आ गए हैं, हम यहां लिखते हैं अपने इस पे, जो 44,600 हमारे शेयर्स आ गए हैं, इनको करते हैं 10 से मल्टीप्लाई, जो हमारी शेयर की वैल्यू है, क्योंकि इतना तो शेयर का फेस वैल्यू तक अचीव हमें हो ही जाएगा, हो गया है जिसको कह सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब कैपिटल उतना था हमारा, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी एक बात को, बहुत इजी, यहां तक 44,600 इंटू 10 फुली पेड अप के हिसाब से इंटू 10 पे हमने यहां तक कर दिया, ठीक है। 1000 में से 600 शेयर्स तो रीइश्यू हो गए थे, 1000 में से 600 रीइश्यू हो गए, 400 बचे। 400 का हमने कितना पैसा हड़पा हुआ है, 400 शेयर्स का कितना हड़पा हुआ है, 8 रुपीज के हिसाब से, 400 शेयर्स का 8 रुपीज के हिसाब से हमने हड़पा हुआ है। हड़पा हुआ मतलब 10 रुपीज दिए का शेयर था जिसमें कस्टमर ने मुझे 2 नहीं दिए थे, 10 रुपीज का शेयर था जिसमें से 2 रुपए नहीं दिए मुझे, मतलब 8 रुपीज कंपनी ने उनके ले लिए, उनके फॉरफिट कर लिए, ठीक है। तो 400 इंटू 8 30, 200। फिर से समझते हैं, ये 4,46,000 कैसे हुआ था, 45,000 थे, फॉरफिट हुए 1000 माइनस रीइश्यूड उसमें किए हमने 600, तो 44,600 आ गया, उसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है जी। 400 इंटू 8 के हिसाब से 38, 200 हमारे पास अभी भी फॉरफिट वालों का पैसा हड़पा हुआ है, तो द आंसर वुड बी 449, 4,49,200। ए इज द ऑप्शन, 4,49,200। फिर से समझिए, हम सब्सक्राइब नंबर ऑफ, सबसे पहले हमने क्या किया, सब्सक्राइब नंबर ऑफ शेयर्स निकाला, कैसे, टोटल शेयर्स माइनस फॉरफिटेड शेयर्स प्लस रीइश्यूड शेयर्स, आ गया हमारे पास 4,46,000, इसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। बस फिर उसके बाद आपने प्लस करना है, आपके पास इस समय कितना फॉरफिटेड शेयर्स में पैसा पड़ा हुआ है, फॉरफिटेड शेयर्स में कितना पैसा पड़ा है, 400 शेयर्स इंटू 8 के हिसाब से आपके पास फॉरफिट पैसा पड़ा है, आ गया हमारा आंसर, क्लियर। चलिए जी, गॉट इट। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अब इसमें आते हैं 7th एमसीक्यू है सबसे पहले। अब हमारा 7th वाला, Xylo Limited issued 9,000 7% debentures of 100 each at a certain rate of discount। एक छोटी सी बात, शेयर्स कभी डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, डिबेंचर्स हो सकते हैं। शेयर्स कभी डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, डिबेंचर्स हो सकते हैं। After writing off the discount on the issue of debentures, the company was left with a balance of 35,000 in its securities premium out of the original amount of 71,000। इसको पॉइंट को समझिएगा, क्या कहता है, देखिए जब मैं डिबेंचर्स इशू करने गया ना, तो मेरे एसपीआर में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ओरिजिनल बैलेंस था मेरा 71,000 का, जो पड़ा हुआ था एसपीआर में। एसपीआर क्या होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम मतलब मेरे पास प्रीमियम के इतने पैसे पड़े हुए थे 71,000, जो मैंने चेक किया बाद में, कुछ अमाउंट में मैंने माइनस किया, तो मैंने चेक किया, अरे वो माइनस करने के बाद, यानी डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के बाद मेरे पास कितने पैसे पड़े हैं अब इसमें, 35, तो मतलब मैंने 36,000 को यूटिलाइज कर लिया। मेरे पास थे एसपीआर में सबसे पहले 71,000, बाद में रह गए 35, मतलब मैंने 36,000 को यूटिलाइज कर लिया, ठीक है जी। अब इन्होंने मुझसे पूछा है क्वेश्चन में कि कितना परसेंट डिस्काउंट मैंने दिया है, देखते हैं। देखिए 36,000 तो मुझे समझ आ गया कि ये मेरा डिस्काउंट का अमाउंट है। अब मेरे जो शेयर्स डिबेंचर्स थे, सॉरी, वो थे 9,000, और एक डिबेंचर था मेरा 100 का। 9,000 थे और एक डिबेंचर था 100 का, मेरे थे 9,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स, एक डिबेंचर 100 का, तो मतलब 9 लाख रुपए के मेरे डिबेंचर्स थे, ठीक है जी। 36,000 अपॉन 9 लाख इंटू 100, 9 लाख का 4%, 36,000। आंसर आप लोगों के सामने। 36,000 मैंने अमाउंट निकाला, 9 लाख रुपीस के मेरे फेस वैल्यू थी इंटू 100, तो 4% इसका डिस्काउंट रेट आ गया। क्लियर है हमारी बात, तो इसका आंसर है 4
4%, 4% इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं 8th वाला एमसीक्यू। एमसीक्यूज ये हमारे टेक्निकल हैं जिसको हमें अच्छे से करना है। देखिए मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में जो 10 एमसीक्यूज ना 1 मार्क्स की 10 एमसीक्यूज यहीं पे ही हमें नंबर अचीव करने हैं सबसे पहले, फिर हम बड़े क्वेश्चंस पे मूव ऑन करना शुरू करेंगे। गॉट इट। द एनुअल रिपोर्ट ऑफ आईटीसी लिमिटेड for the financial year 2021-22 shows claim against the company not acknowledges debt of 880.58 crores including third party claims arising from disputes relating to contracts aggregating 29.22 crores। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहे हैं हमें कि ना जो एनुअल रिपोर्ट है आईटीसी लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर शोड क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेजेस डेब्ट्स। कंपनी के ऊपर ना कुछ क्लेम है पर कंपनी ने उसे अभी नॉलेज नहीं कर रखा डेप्ट के रूप में। डेप्ट हम मान नहीं रहे हैं, क्लेम हो भी सकता है हमारे पे कोई क्लेम हो भी सकता है, इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी क्लेम। उनके साथ हमारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो हमारे ऊपर क्लेम कर सकते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, नॉट एक्नॉलेजेस डेप्ट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीगेटिंग इतना। अब सबसे पहली चीज इसको हमने कहां पे शो करना है, मेंशन द हेडिंग एंड सब हेडिंग। इन्होंने हमसे पूछी है, इसकी हेडिंग बतानी है हमें और इसकी सब हेडिंग बतानी है हमें। तो देखिए सबसे पहली चीज एक वर्ड होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि वो लायबिलिटी जो फ्यूचर में अराइज हो सकती है। तो इसका जो मेजर हेड है वो है हमारा कंटिंजेंट लायबिलिटी। इन द नोट्स टू अकाउंट्स किसमें शो करना हमने, इसका मेजर हेड होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा पार्ट 8 का, मेजर हेड है हमारा कंटिंजेंट लायबिलिटीज नोट्स टू अकाउंट्स। हमने इसको शो करना है कंटिंजेंट लायबिलिटीज नोट्स टू अकाउंट्स में। कंटिंजेंट लायबिलिटीज नोट्स टू अकाउंट्स हमने इसको यहां पे शो करना है। ठीक है जी मेरी बात, परफेक्ट। कोई ऐसा क्लेम जो फ्यूचर में हमारे पे हो सकता है उसको हम बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी और उसको हमने शो करना है नोट्स टू अकाउंट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ आईटीसी। परफेक्ट जी, आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10th पार्ट। ठीक है, द बैलेंस शीट ऑफ अंजुम लिमिटेड एज एट 31st March 2022 had outstanding 1008% debentures of 100 each. The debentures were to be redeemed by the company on 31st March 2023. Give the general entry due to debenture holders. देखिए मेरे को कभी भी डिबेंचर होल्डर्स को कुछ इंटरेस्ट देना होता है। ठीक है, मेरे को अगर कभी भी डिबेंचर होल्डर्स को कुछ इंटरेस्ट देना होता है तो सबसे पहले मैं उनकी क्या एंट्री पास करूंगा, डेट आ जाएगी हमारी 31st March 2023 को लेते हैं। ठीक है, हमारी पहली एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अमाउंट कितना, देखिए हमारे पे कितने के डिबेंचर्स हैं, 1000, एक डिबेंचर 100 का, 1000 1 लाख के, 1 लाख का 8% मतलब 8000 मैंने इंटरेस्ट देना है। कंपनी ने 1000 इंटरेस्ट देना है, कैसे किया, 1 लाख का 8%। पहली एंट्री करी इंटरेस्ट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट डिबेंचर होल्डर्स। फिर अगली एंट्री में हम पास करेंगे 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। इन्होंने हमें कहा द डिबेंचर्स विल टू बी रिडीम्ड बाय द कंपनी ऑन 31st December। ठीक है जी, आउटस्टैंडिंग गिव द जनरल एंट्री फॉर द अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स ऑन 31st March इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट। पहली एंट्री हमने कर दी इंटरेस्ट की जो हमने देना है, दूसरी एंट्री हम करेंगे उनको रिडीम करने की, जो हमने उनको पेमेंट देने से पहले ड्यू की एंट्री होती है वो देने वाली। 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, 1 लाख 1 लाख। ठीक है जी, अब उसके बाद आते हैं इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट। इन्होंने हमसे मांगी सिर्फ ड्यू की एंट्री। मैं डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक वाली पे नहीं कर रहा हूं, एंट्री पास नहीं कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि इन्होंने मुझे सिर्फ बोला है कि वो एंट्री हमें ड्यू की पास करनी है, पेमेंट की पास नहीं करनी है। गॉट इट। आप लोग एक बार मेरे सारे एमसीक्यूज अच्छे से देखिएगा, ये मेरे सारे के सारे एमसीक्यूज हैं शेयर्स और डिबेंचर्स वाले। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले में इसके हम बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हमने इसी फॉर्मेट पे चलना है, क्योंकि मैं अब सबसे पहले इनके टेक्निकल क्वेश्चंस को खत्म कर रहा हूं। तो आई विल सजेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा क्वेश्चन 3 को लेके, अगले शेयर डिबेंचर्स को लेके। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू।